बोलिए भागवत महापुराण की जय। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ताली की सेवा देते हुए कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। कृष्णा श्याम राधे कृष्णा श्याम। राधे कृष्णा श्याम। राधे कृष्णा श्याम। राधे कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे की आवाज। क्योंकि ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण गांधीनगर के अंदर आज इस रामलीला की स्टेज के ऊपर प्रथम बार
ये आयोजन करवाया जा रहा है। तो मेरी प्रार्थना है कि जयकारे की आवाज़ ज़रूर अपनी जिह्वा से ली जाए, क्योंकि जितनी बार भी हम अपनी जिह्वा से भगवान का नाम गुणगान करते हैं, हमारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। और उन्हीं के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता जिनको पाप ज्यादा किए जिन्होंने। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर सर्वप्रथम व्यास जी को प्रणाम करके, नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए श्री शुकदेव जी महाराज को नमस्कार, श्री राधा रानी किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज की इस पावन गाथा को प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशिनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है, और जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप बताए, सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, पर चित्त मौन है, अप्रकट है। जड़ वस्तुओं के अंदर सत है और चित्त है, पर आनंद नहीं है। जीव के अंदर सत और चित्त प्रकटता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है। हमें उस आनंद को प्रकट करना। आनंद हर व्यक्ति के अंदर है। आनंद को ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
अगर हम सोचे ना कि हम तीर्थ स्थान पर चले जाए और आनंद मिल जाए, मन के अंदर अगर वैर भाव हो, ईर्ष्या भाव हो, छल कपट हो, तो हमें किसी भी तीर्थ स्थान पर भी आनंद नहीं आ सकता। मनुष्य अपने आनंद को ढूंढने के लिए कहां कहां पर भागता है। कोई स्त्री के शरीर में आनंद ढूंढता है, तो कोई धन संपत्ति के अंदर आनंद ढूंढता है, कोई पुत्र के अंदर, कोई संसारिक भौतिक वस्तुओं के अंदर। पर आनंद तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद हर व्यक्ति के अंदर है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करना है, ये अगर सिखाता है तो कोई, और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे दूध के अंदर मक्खन है पर वो दिखाई नहीं देता, उस दूध से हमें पहले दही बनानी पड़ती, दही का मंथन करते हैं तब जाकर के वो मक्खन प्रकट हो जाता। इसी प्रकार आनंद भी हम हर इंसान के अंदर है, बस हमने उस आनंद को प्रकट करना है। जीवन का मनोमंथन करके हमें उस परमात्मा को प्रकट करना है, उस भगवान के दर्शन करने हैं। ये जीव है तो भगवान का ही, पर ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता, इसीलिए आनंद नहीं मिलता। कोई भी जीव हो, कैसा भी हो, उसको एक ना एक दिन ईश्वर से मिलना ही है, चाहे कोई भी हो। नास्तिक भी थक हार कर अंत में वो भी भगवान की शरण में आता है। जब कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता और उसके ऊपर कोई विपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो अंत में वो भी कहता है कि प्रभु अब तू ही सहारा है, दीना बंधु दीना नाथ और मेरी डोरी तेरे। आनंद के अनेक प्रकार बताए। एक तो आनंद होता है साधन जन्य, और दूसरा स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद है विषयाजन्य, जो हमें विषय मिलते हैं, सुख साधन जिन्हें हम मानते हैं, उनके अंदर हम आनंद को ढूंढते हैं, पर वो आनंद सदैव स्थिर नहीं रहता, टिकता नहीं है। वो आनंद क्षणिक है, केवल कुछ देर का। क्योंकि जिस दिन उस विषय का नाश होगा, उस दिन तुम्हारे उस आनंद का भी नाश हो जाएगा। अब सर्दी की ऋतु में हमें हीटर बड़ा अच्छा लगता है कि भाई गर्मी मिल जाए। गर्मी की ऋतु हो तो कहते हैं भाई एसी के आगे बैठे रहे तो बड़ा आनंद है। पर वो आनंद कब तक है? जिस दिन वो एसी, वो यंत्र, वो मशीन खराब हो गई, फिर ढूंढते हैं कि वो आनंद कहां चला गया, क्योंकि वो आनंद सदैव स्थिर नहीं रह सकता। योगी जन, साधु जन पर्वतों के अंदर रहते हैं, पहाड़ों पर गर्मी, सर्दी, वर्षा, 6 ऋतुओं की मार सहन करते हैं। उनका आनंद हर अवस्था में एक जैसा रहता, क्योंकि संसार के अंदर ध्यान देना, परिपूर्ण कोई भी नहीं। हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई अवगुण है, गुण भी है और अवगुण भी है। ये सारी सृष्टि बनी ही गुण और अवगुणों से है। एक परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण है और दूसरा कोई नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। चाहे जगत की उत्पत्ति हो, स्थिति हो या संहार हो, भगवान तीनों अवस्थाओं में एक जैसे रहते। उनके आनंद के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं आती। श्री कृष्ण जब अपनी रानियों के साथ होते, जो उनको आनंद आता है, और जब सारी द्वारका नगरी समुद्र के अंदर डूब रही थी, भगवान तब भी आनंद में थे। उनके माथे पर चिंता की एक लेश मात्र भी रेखा नहीं थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण है।
चाहे संसार की स्थिति हो या संगार हो, उत्पत्ति हो, कुछ भी हो, भगवान के मन के अंदर कभी कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो स्वयं आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी के दर्शन करके हमें भी वही आनंद मिल सकता। बोलो वृंदावन बिहारी। मंदिर किस लिए जाते हो? मंदिर के अंदर जाते हैं ना सभी। अगर सुबह दर्शन करके आए और शाम को अगर कोई पूछ ले ना भगवान ने आज कौन सा पीतांबर पहना था, तो बता नहीं सकते, क्योंकि ध्यान तो हमारा दूसरी बातों में हो जाता है, इधर से उधर, कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि हमने वो आनंद प्राप्त किया ही नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं लगा चरणों के अंदर। सबसे पहले दर्शन होते हैं स्वप्न के अंदर। जो भगवान को हर समय याद करता हूं ना, सबसे पहले प्रभु सपने के अंदर आकर झांकी देते। ये हुआ साधारण दर्शन। दूसरा दर्शन है हम मंदिर में जाकर मूर्ति के अंदर भगवान को देखते, वो हुआ मध्यम दर्शन। क्योंकि एक बार दर्शन किया फिर सारा दिन अपने काम के अंदर गए और भगवान को भूल जाते। हमें याद नहीं रहता भगवान को हमने सुबह वचन क्या दिया, भगवान ने वस्त्र कौन सा पहना, श्रृंगार क्या था, कुछ भी याद नहीं, क्योंकि ये है मध्यम दर्शन। और तीसरा है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। मंदिर जाने के बाद आप कहीं भी चले जाओ, जहां भी आपकी दृष्टि जाए और वहीं पर आपको भगवान के दर्शन हो जाए, ये है सबसे उत्तम दर्शन। बोलो वृंदावन बिहारी। जड़ चेतन हर वस्तु के अंदर भगवान के दर्शन, हर जीव के अंदर, ये नहीं चेतन, हर जड़ के अंदर भी। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूं इस बात का अनुभव हो गया, उसको साक्षात्कार हुआ। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बन जाता। भगवान को जो देखे और उन्हीं में खो जाए, ईश्वर को देखे और ईश्वरमय बन जाए, ये है अपरोक्ष साक्षात्कार। पर इस बात का ज्ञान कैसे हो? भागवत महापुराण आप लोगों ने कितनी बार श्रवण किया? हर रोज किसी ना किसी स्थान पर कथा तो चलती रहती है, पर किसी को श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ पता है तो बता सकता है कोई? बता सकता है कोई? सारी सात संगत के अंदर भागवत, भा से है भक्ति, गा से है ज्ञान, भक्ति का ज्ञान। किस प्रकार भक्ति किस प्रकार करनी? ज्ञान और वैराग्य। व से है वैराग्य। ध्यान से सुनना, बीच बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। भक्ति किस प्रकार करनी है? ज्ञान और वैराग्य के सहित। भागवत त से क्या बनता है? त्याग। ज्ञान और वैराग्य के ऊपर स्थिर होकर जो अपने समस्त दोषों का त्याग करे, श्रीमद् भागवत महापुराण ये हमें सिखाता। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और उस ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य। ऐसा वैराग्य प्राप्त करना बड़ा कठिन है। संसार के अंदर अगर मैं किसी को कह दूं कि वैराग हो जाए, थोड़ी देर का वैराग तो हर किसी को हो जाता। कोई ठोकर लग जाए तब भी वैराग्य आ जाता, किसी से धोखा मिल जाए तब भी वैराग्य आ जाता, परंतु वो भी थोड़ी देर का है। श्री सुखदेव जी महाराज पूर्ण वैरागी थे, क्योंकि जन्म लेते ही जो जंगल की ओर दौड़ पड़े और कहने लगे, उनके पिता पीछे पीछे दौड़ रहे, व्यास जी महाराज पुत्र को रोक रहे हैं कि पुत्र रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। सुखदेव जी कहते, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, आप मेरे पिता नहीं। जीव मात्र के सच्चे पिता तो परम पिता भगवान है।
जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर, वनों की ओर प्रयाण कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी इस मोह माया को त्याग दो। शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़ो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। अगर किसी को कह दिया जाए ना, भाई तूने चाय नहीं पीनी, चाय जैसे पदार्थ को हम नहीं छोड़ सकते। किसी को कह दे भाई सुपारी खानी बंद कर दे, पान खाना बंद कर दे, ये तो बड़े छोटे छोटे दुर्व्यसन बताए। दिन के अंदर 2-3 चाय भी हमें चाहिए। पान तंबाकू भी खाने वाले, उनको कहकर देख लो कि पान मत खाओ, तंबाकू मत खाओ। अरे कथा के अंदर बैठना हो, कई लोग ऐसे हैं जो नस्वार की डिब्बी लेकर बैठते हैं। जो छोटी सी बुरी आदत को नहीं छोड़ सकते, वो काम क्रोध को क्या छोड़ेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है। घर का त्याग करना तो और भी मुश्किल है। जो चाय का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह उठते ही पहले बेड टी चाहिए। आज फैशन बन गया भाई, उठते ही पहले हमने चाय पीनी है। शास्त्र में सिखाते हैं कि उठते ही पहले हमें वंदन करना चाहिए धरती माँ को, क्योंकि इस धरती माँ के हमारे ऊपर बड़े उपकार हैं। अपने चरण पृथ्वी पर बाद में रखो, पहले अपने हाथों से धरती पर नमन करो। घर का त्याग करना आसान नहीं, मनुष्य को तो कुछ करना ही नहीं, और वो कुछ छोड़ भी नहीं सकता। वेद शास्त्र तो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ो, सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ जाओ, भगवान को पहचानो, उनसे मिलो। सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग, ये साधारण मनुष्य के लिए आसान नहीं है। अगर मैं कह दूं कि ये चीजें छोड़ दो, घर बार त्याग दो, बच्चों को छोड़ दो, मोह माया से लिप्त होकर जो आप लोग बैठे हो, परिवार छोड़ो, घर बार छोड़ो और जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करो, और एक आधे ने छोड़ भी दिया, ध्यान देना, तो अगले दिन उनके घर वाले आकर मेरे को पकड़ लेंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जयकारा लगा दिया करो, बोलो बाके बिहारी। अगर एक आध ने भी घर का त्याग कर दिया तो उनके परिवार वाले मेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। भाई पंडित जी ने कहा था त्याग करो, और हमारे घर वाले छोड़कर चले गए। तो इसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि तुम्हें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। घर पर रहकर भी भक्ति की जा सकती है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यह सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण। कलयुगी मनुष्यों के लिए सब कुछ त्याग करना आसान नहीं है। भागवत शास्त्र की रचना इस कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए हुई। श्रीमद् भागवत एक नवीन मार्गदर्शन करवाता। हम घर बार नहीं छोड़ सकते, काम धंधा नहीं छोड़ सकते, ऐसा कहने के लिए भागवत शास्त्र कहता है कि निराश मत हो। श्रीमद् भागवत महापुराण घर पर रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति करवा सकता। जीव सभी प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है, तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आ जाते हैं। आप लोग अगर घर बार छोड़कर जंगल में चले भी जाओ, वहां जाकर भी आपके मन के अंदर पुत्र की याद आ जाएगी, पत्नी की याद आ जाएगी। तो कहते हैं जब तक मन से त्याग ना किया, उस त्याग का भी कुछ विशेष लाभ नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक आदर्श है, एक दिव्य आदर्श। गोपियों का आदर्श अपने सामने रखो। गोपियों ने कोई घर बार नहीं छोड़ा, पुत्रों को नहीं छोड़ा, अपने पति को नहीं छोड़ा। घर के अंदर रह करके किस प्रकार भक्ति की जा सकती है, भगवान को पाया जा सकता है, ये गोपियों ने हमें बताया। ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान भी उतर गया था। तो उद्धव जी ने क्या कहा था
कि वंदे नंद ब्रिज स्त्रीणाम पादरेणु वीक्ष्णश्चड़ा तासा हरिकथोद्गीतं पुवनाति भुवनत्रयम्। कि नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं प्रणाम करता हूं और इन्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूं, क्योंकि ब्रज के अंदर रहने वाली ये गोपियां धन्य हैं जिन्होंने घर के अंदर रहकर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय करवा देगा। आप लोगों को वो आनंद मिलेगा जो समाधि के अंदर योगियों को मिलता, घर बैठे हुए। बस सच्चे मन से उस प्रभु के चरणों के अंदर हमारा मन लगना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो और सावधान रहो कि माया के साथ हमारा संबंध न जुड़ जाए। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो जन्म कहां पर हुआ था बताओ? कैद खाने के अंदर, कंस के कारावास में। और जन्म लेते ही उनके माता पिता देवकी और वसुदेव की बेड़ियां टूट गई, जंजीरें खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। क्योंकि भगवान का जब साथ है तो सारे बंधन टूट जाते हैं। पर जब भगवान कृष्ण को छोड़कर वसुदेव जी नंद बाबा के घर छोड़कर आए और वहां से उनकी पुत्री माया को लेकर के आए और आकर के वही बेड़ियां दोबारा पैरों में बंध गई, वही कैद खाने के अंदर। अगर वसुदेव जी भगवान को छोड़ करके ना आए होते तो उसी समय बेड़ा पार हो चुका होता। बोलो बाके बिहारी। परंतु माया को अपने सिर पर बिठा करके ले आए। भगवान कृष्ण को छोड़ आए और माया को ले आए और वही दोबारा बंधन के अंदर बंधना पड़ा। जीव जो भी क्रिया करता है वो ईश्वर के लिए करता है, उसका प्रत्येक कार्य ईश्वरमय बन जाता है। आप लोग कुछ भी करो, आप घर के अंदर भोजन बना रहे हो और भोजन बनाते समय अगर आपका ध्यान प्रभु के अंदर है तो वो आपका भोजन बनाना भी भक्ति, भोजन करना भी भक्ति है। जरूरी नहीं भक्ति करने के लिए हमें मंदिर ही जाना पड़े, तीर्थ स्थान पर ही जाना पड़े। आप लोग घर बैठे बैठे भोजन बनाते हुए कुछ भी काम कर लो, एनीथिंग, कुछ भी, वो सब भक्ति बन जाए। बस मन हमारा भगवान के चरणों में जुड़ा। पनिहारने गांव के अंदर देखते हैं ना किस प्रकार से कुएं से जल भर करके लाती हैं, बातें भी करती जाती हैं और सिर के ऊपर उनके कलश भी रखा हुआ है पानी का बड़ा हुआ और गिरता भी नहीं। बातें सारी करती हैं परंतु ध्यान उनका कहां पर होता है? कलश के अंदर। उसी प्रकार आप लोग घर के सारे काम करो, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस उस प्रभु को अपने मन के अंदर बिठा करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान को वंदना करने से हमारे पाप जलते। कई लोग पूछते भाई वंदन क्यों करें, क्या होता है वंदन करने से? वंदन करने से हमारे अंदर एक भाव जुड़ता है कि प्रभु हम अपने आप को आपको सौंप रहे हैं। मेरे जीवन की डोर प्रभु आप ही के पास है, आप ही के हाथों में। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हो और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं
नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ताली की सेवा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब हमने अपना हाथी भगवान को सौंप दिया तो ध्यान देना, फिर हमें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोलो माँ के बिहारी लाल की। में नैया खेवैया कोई नहीं मेरा। पड़ी मझधार में नैया खिवैया कोई नहीं मेरा। पड़ी मझधार में नैया खेवैया कोई नहीं मेरा। पड़ी मझधार में नैया खिवैया कोई नहीं मेरा। खेवैया कोई नहीं मेरा। खेवैया खेवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। खेवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मीठी मीठी ताली।
क्योंकि ध्यान देना, हमारे पापों का वजन बड़ा भारी है। कितने जन्मों से हम पाप करते आए, तो प्रभु को वंदन तो हमें करना ही पड़ेगा, और कोई सहारा हमारा है भी नहीं। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लदी है पाप की गठड़ी, वजन पापों का भारी है। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लगी है पाप की गठड़ी, वजन पापों का भारी है। वजन पापों का भारी है। ये गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, नहीं तो डूब जाएंगे। ये गठड़ी आप संभालो, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। लड़कपन की मोहब्बत है हमारी, छूट जाएगी। 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 लगी ना लग जड़ी चूड़ी, जो एक दिन टूट जाएगी। लगी ना लग जड़ी चूड़ी, जो एक दिन टूट जाएगी। जो एक दिन टूट जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल लाल की जय। कि हमें भगवान को वंदन करना चाहिए। वंदन करने से क्या है कि भगवान बंध जाते हैं। वंदन प्रभु को बंधन में बांधता है। भगवान कहते हैं कि मेरा जीव कितनी भावना से मुझे वंदन करता है, तो मेरा भी फर्ज है। आप लोग प्रातःकाल मंदिर जाते समय भगवान को नमस्कार कर दो, और भगवान पूरे 24 घंटे आपका ध्यान रखते हैं। और तो याद करते नहीं ना किसी समय।
अब कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है, कहीं जा रहे हैं यात्रा पर और कोई बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाती है और सीधा हम भगवान को याद करते हैं और कह देते हैं ना, पता नहीं कौन सा पुण्य हमारा आगे आ गया। फिर याद आता है कि हम सुबह भगवान को मिल करके गए। अपना एक प्रतिदिन का नियम बना लो, जब भी घर से बाहर निकलो कि कहो 2 मिनट के लिए प्रभु के सामने जाकर, प्रभु आप हमारे साथ चलिए। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर संभाली, प्रभु हमारे जीवन की बागडोर भी आपको ही संभालनी है। वंदना केवल शरीर से नहीं, मन से होनी चाहिए। राधे कृष्ण को वंदन करो। दुख के अंदर जो साथ दे वो ईश्वर, और जो सुख में साथ दे वो जीव। ध्यान देना, अगर आपका कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, सुखी हो, कोई उसके घर पर मांगलिक कार्य हो, विवाह हो, जागरण हो, कुछ भी, बच्चे का जन्मदिन हो, सुख के अंदर भले ही ना जाओ, पर अगर आपका वो मित्र दुखी है, दुखी होने पर कभी ये प्रतीक्षा मत करो कि वो मेरा मित्र मुझे बुलाए। बिना बुलाए पहुंच जाना चाहिए। सुख में बेशक ना जाओ, पर दुख के अंदर बिना बुलाए प्रभु के पास, अपने मित्र के पास, क्योंकि सुख का साथी जीव और दुख का साथी ईश्वर। भगवान जब जब मिले दुखी को, पांडवों पर जब जब दुख आया तो मेरे मुरली मनोहर, मेरे बाग के बिहारी उनके साथ खड़े थे। पर जैसे ही पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त की तो भगवान द्वारका को छोड़कर, हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारका की ओर जाने लगे, क्योंकि ईश्वर जिसे भी मिले दुख के अंदर। इसीलिए भगवान को सतत मनन करो, ध्यान करो। मनुष्य धन प्राप्ति के लिए जितना यत्न करता है, उससे अगर वो आधा प्रयत्न भी भगवान को पाने के लिए कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। पर यत्न करते नहीं ना। भगवान ने बुद्धि तो बहुत दी, पर हम उस बुद्धि का गलत प्रयोग करते हैं धन प्राप्त करने में। उस बुद्धि का प्रयोग कभी हमने भगवान को प्राप्त करने में नहीं किया। कितने पागल बनते हैं धन के लिए, भागते। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर पर आ जाता था। कभी आपने सोचा भाई हमारे घर क्यों नहीं आते? क्योंकि गोपियों के जैसा प्रेम नहीं है। गोपियां वो थी जो जानबूझकर माखन भी बना करके रखती थी कि कन्हैया आए और खा जाए, और खा जाए तो फिर शिकायत लेकर भी जाती। मैं कहती चलो घर में तो आए, अब शिकायत के बहाने एक दर्शन की झांकी और मिल जाए। वैष्णव तो वो है कि जो क्षण क्षण प्रति श्वास उसका जीवन इसीलिए बीते कि बस मुझे हर समय भगवान के दर्शन होते। प्रतिदिन का नियम था गोपियों का, किसी ना किसी बहाने नंद बाबा के घर पहुंच जाती थी, कभी शिकायत लेकर, कभी निमंत्रण देने। पर इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वो नमन किसी को नहीं करता, वंदन करना चाहता नहीं। वंदन करने से भगवान बंधन में बंधते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा हो गया कि अगर काम धंधा करके घर आए तो घर आते ही अगर पत्नी नजर ना आ जाए, बच्चे दिख जाए तो क्या कहते हैं? बच्चों से पूछ लेते भाई तेरी माँ किधर गई? अरे अगर पत्नी नजर नहीं आ रही तो तू बैठ जा, भगवान का नाम जपने। बाजार गई होगी, कोई काम करके आ जाएगी। आते ही पहला प्रश्न यही होता है बच्चों से, भाई तेरी माँ किधर गई? परंतु इसकी क्या आवश्यकता? घर बैठो और भगवान का नाम लो। मार्ग में चलते हुए भी वंदन करो। पर श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए, उन उपकारों को याद करो। देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए,
अगर कोई व्यक्ति हमारी थोड़ी भी मदद कर दे तो हम कितनी बार उसको थैंक यू करते रहते हैं, धन्यवाद देते, पर कभी भगवान का धन्यवाद किया? क्यों करें? बल्कि शिकायत लेकर और पहुंच जाते हैं, प्रभु तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भगवान भी ताना देते हैं। एक भक्त को भगवान ने बड़ा सुंदर ताना दिया, कहते हैं मिलने भी आते हो या हमेशा ही मांगने ही आते हो? कभी मिलने भी आ जाया करो। मंदिर जाते हैं पहले हमारी लिस्ट तैयार है, प्रभु ये काम कर दो तो इतनी भेंट चढ़ा देंगे। नौकरी मिल जाए तो इस तीर्थ पर जाएंगे, विवाह हो जाए तो इस यात्रा पर जाएंगे, पुत्र मिल जाए तो संकीर्तन, पता नहीं कितनी मन्नतें मांगते। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि पहले तीर्थ यात्रा कर रहा हो, क्या पता भगवान अपने आप ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दे। हम कहते पहला कदम भगवान बढ़ाए और दूसरा हम बढ़ाए। पर ध्यान देना, तू करता है वो जो चाहता है तू, और होता है वो जो चाहता है मेरा कन्हैया। तू कर वो जो चाहता है मेरा ठाकुर, फिर होगा वो जो चाहता है तू। हम अपने मन की करते, ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें जन्म दिया, ये हमारा कितना उपकार किया भगवान ने हम पर। श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिनों के अंदर ही मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ, श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। 7 दिन में राजा परीक्षित ने सदगति प्राप्त की। सूत जी कह रहे मैंने अपनी आंखों से देखा, परीक्षित जी का उद्धार हुआ, पर फिर भी हमारा क्यों ना हुआ? परीक्षित जी ने एक ही बार कथा सुनी और उनकी मुक्ति हो गई। और हम लोग कितनी बार कथा सुनते, हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि कारण है, श्रोता हो तो परीक्षित जैसा, वक्ता हो तो निष्प्रही श्री सुखदेव जी महाराज जी जैसा। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की। पर परीक्षित की आतुरता का एक कारण और भी था। परीक्षित को पता था कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु सांप के डसने से हो जाएगी। हमें पता नहीं है ना हमारी मृत्यु होनी कब है, पर ध्यान देना, इन्हीं 7 वारों के अंदर हमारा भी कोई ना कोई एक दिन निश्चित है। रविवार से लेकर शनिवार तक इन 7 ही दिनों के अंदर मृत्यु है, 8वां तो कोई वार है नहीं। परीक्षित को पता था भाई मैंने 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त होना। मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु तो वो मंगलिक दिन, मंगल दिवस बताया कि जिस दिन हम इस पंच भौतिक शरीर को त्याग कर अपने उस प्रभु चरणों में लीन होंगे। मृत्यु के समय में बड़ा डर लगता, मौत का डर नहीं लगता, डर लगता है हमें जीवन में किए हुए अपने पाप याद आते। जब अंतिम समय है ना, तो उसके सामने एक सारा ऐसा चित्र सा खड़ा हो जाता है कि मैंने जीवन में क्या क्या किया। इसलिए उस जीव को घबराहट होती। भागवत में लिखा कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर स्वर्ग में गए थे। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण मृत्यु को उजागर करता। हम लोग अपने जीवन को उजागर करने में लगे हैं, पर मृत्यु की कभी हमने चिंता, कभी तैयारी करी ही नहीं कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आश्रय लेता है, मुक्ति उनके अपने हाथ में। श्री ठाकुर जी को जब लगता है कि ये मेरा बालक अब योग्य बन गया, तो फिर अपने पार्षदों को भेजते हैं कि मेरे बालक को मेरे पास ले आओ। तो मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु तो वो मंगल दिवस है जिस दिन हम अपने ठाकुर से मिलने जाएंगे। बिछड़ करके आए, 84 लाख देव योनियों में घूम रहे हैं, और जब मृत्यु होगी तो दोबारा प्रभु चरणों में हमें स्थान मिले। हमें वो कर्म करना चाहिए कि हमें दोबारा कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली इन योनियों में जन्म ना मिले। प्रभु ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, ये प्रार्थना करनी चाहिए। काल का डर सभी को लगता,
पाप करते समय तो मनुष्य बड़ा होशियार बनता, चतुराई दिखाता है कि मैं चोरी करता है छुप कर, सबके सामने तो चोरी नहीं कर सकता। पाप करता है छुप कर, क्योंकि उसके मन में डर है कि अगर कहीं मेरा पाप प्रकट हो गया तो फिर संसार के अंदर मैं अप्रतिष्ठित हो जाऊंगा, सजा मिलेगी वो अलग से, नाम भी खराब होगा। इसलिए बड़ा चतुराई से, होशियारी से काम करता है पाप करते समय। पर पाप का जब फल भोगना है तो उस समय उसको घबराहट होती है। श्रीमद् भागवत ये अमर कथा है, मनुष्यों को अमर होना है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वही अमर बनता। राजा परीक्षित और श्री शुकदेव जी महाराज अमर हैं। श्रीमद् भागवत की कथा आपको अमर बनाती, भक्ति रस का दान प्रदान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश के अंदर सहदेह समा गई। सहदेह भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और जो नास्तिक होगा वो आस्तिक बनेगा। शुकदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने भी सब कुछ छोड़ दिया, पर वो भी इस श्रीमद् भागवत पुराण को नहीं छोड़ सके। सर्वस्व का त्याग कर दिया पर भागवत का त्याग नहीं किया। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वो संसार के किसी भी ग्रंथ में नहीं। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि आस्ति तदन्यत्र यन्ने आस्ति न कुत्रचिता। भागवत शास्त्र ये परिपूर्ण नारायण का स्वरूप अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में श्री गणपति महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा कि मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी, परंतु इसको लिखेगा कौन? लिखने के लिए भी तो एक चाहिए ना, एक कथा करे और दूसरा लिखता रहे। गणपति महाराज ने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं लिखने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? गणपति जी कहने लगे मैं लगातार लिखता रहूंगा, मैं एक समय भी, एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकता। गणपति की सवारी किसकी है? मूसे की। मूसा अर्थात उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी रिद्धि और सिद्धि दासी बनती। सतत उद्योग करो, रिद्धि सिद्धि आपकी भी दासी बनेगी। एक भी क्षण ईश्वर के चिंतन के बिना ना बैठो। गणपति महाराज कहने लगे मैं खाली नहीं बैठूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है, स्वीकार है। अब व्यास जी जानबूझकर हर 100 श्लोक के बाद एक ऐसा कूट श्लोक लिख देते। व्यास जी कहने लगे गणपति महाराज मैं कथा कहता जाऊंगा, आप लिखते जाना, पर सोचने का काम आपका है। क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मेरा काम केवल बोलने का। अगर कोई श्लोक ऐसा लगे कि लिखने लायक नहीं तो आप थोड़ा विचार कर लेना। गणपति कहने लगे ठीक है। अब व्यास जी महाराज हर 100 श्लोक के बाद एक ऐसा कूट श्लोक लिख देते, बोल देते कि गणपति महाराज को सोचने पर मजबूर होना पड़ता। और जितनी देर तक गणपति जी सोचते थे उतनी देर तक व्यास जी अपने नित्य नियम संपूर्ण कर लेते थे। बोलो गणपति महाराज की। सत्कर्म के अंदर विघ्न जरूर आते। कोई भी अच्छा काम करने चले जाओ आप, 10 विघ्न, कई रुकावटें आ जाएंगी। और बुरा काम करने के लिए निकलो, कोई भी बाधा नहीं। इसीलिए 7 दिन का क्रम बताया। नहीं तो ये शौनक जी और सूत जी की श्रीमद् भागवत की कथा 1000 दिन तक चली थी, 1000 दिवस। परंतु इतना कलयुग के अंदर किसी के पास समय नहीं। 7 दिन भी अगर हम बैठ जाएं तो ये भी बहुत बड़ी बात मानते हैं। मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि 7 दिन श्रद्धा भाव से प्रतिदिन नियम से अगर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए तो 7 दिन क्या 7 मिनट में मुक्ति मिल सकती है।
और प्रार्थना करूंगा कि अपने साथ 2-4 और लोगों को भी लाया करो, क्योंकि सत्संग के अंदर तपस्या की जाती है अकेले, पर सत्संग में जाओ तो 2-4 को साथ लेकर के जाओ। आप लोग 2-4 का भला करोगे तो आपका भी भले का उल्टा क्या होता है, बोलो? लाभ। जितनों का आप भला करोगे उतना आपका लाभ, उतना पुण्य आपके खाते के अंदर। एक होता ना चक्रवर्ती ब्याज, जितने लोगों को जोड़ते जाओगे आपके पुण्य चक्रवर्ती ब्याज की तरह जुड़ते जाए। सत्कर्म के अंदर विघ्न आते हैं, इसलिए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहकर व्यास जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी। बोलो गणपति महाराज की। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती, फिर सदगुरु की कृपा से सदगुरु की वंदना की जाती, सरस्वती की कृपा से समझ। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण भगवान हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना व्यास जी ने कर तो दी, पर अब एक मन के अंदर चिंता आ गई कि मैंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख तो दिया, पर अब इसका प्रचार कौन करेगा? आजकल तो साधन है ना, हम इतने बड़े बड़े फ्लैक्स छपवा लेते हैं, अनाउंसमेंट करवा देते हैं। जब व्यास जी ने ये कथा लिखी उस समय कोई साधन नहीं था, प्रचार कौन करे? क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कथा हो रही है तो आएगा कौन? व्यास जी सोचने लगे, मैंने मानव समाज के लिए इतना अच्छा ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण लिखा, अगर मेरा एक पुत्र होता, क्योंकि ध्यान देना पिता जो कुछ भी कमाता है वो अपने पुत्र के लिए छोड़ कर जाता, तो व्यास जी ने कहा कि मेरी तो सारी कमाई यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, अगर मेरा एक पुत्र होता तो मैं श्रीमद् भागवत महापुराण अपने उस पुत्र को दे देता और वो प्रचार करता। ये भावना करके आज बुढ़ापे के अंदर व्यास जी महाराज को पुत्रैषणा जागी। जवानी के अंदर कोई पुत्र नहीं हुआ क्योंकि कोई आवश्यकता ही नहीं, पर वृद्धावस्था के अंदर पुत्र किस लिए मांग रहे हैं? ध्यान देना, आप लोग पुत्र किस लिए मांगते हो? किस लिए मांगते हो? कई कहते हैं ना हमारे बुढ़ापे का सहारा है, कोई कहता है हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, कोई कहता है कि मेरी मुक्ति करवाएगा। पर व्यास जी ने किसके लिए पुत्र मांगा? मानव समाज के कल्याण के लिए, कि कोई मेरा एक पुत्र हो जो मेरे से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचार करे। बुढ़ापे के अंदर ये सोचकर उनके मन में ये भावना जागी, पुत्रैषणा की। भगवान शंकर वैराग्य के देव, शिवजी भगवान मुझ पर कृपा करे और वही मेरे यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म ले, क्योंकि भागवत की रचना तो कर दी, अब प्रचार भी वही कर सकता है जिसके अंदर 16 आने वैराग्य हो। वैराग्य के कौन से अवतार बताए? भगवान शंकर को वैराग्य का स्वरूप बताया, क्योंकि सब कुछ है भोलेनाथ के पास, पर वास कहाँ पर है? शमशान के अंदर। अंग बमूत्र भस्म लगाते हैं शरीर पर। रुद्र का जन्म है पर महारुद्र का जन्म नहीं। भगवान शिव पर ब्रह्म है, उनका जन्म नहीं। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें तभी इस भागवत का प्रचार हो। भोलेनाथ की तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज आपको इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा मेरा पुत्र बनकर। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मुझे इस संसार के अंदर आना अच्छा नहीं लगता, मैं तो यही कैलाश पर्वत पर और शमशान के अंदर ही ठीक हूं, मुझे संसार में नहीं आना, क्योंकि संसार के अंदर आकर मुझे भी माया लग जाएगी। भगवान भी डरते हैं माया से। भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दी कि भोलेनाथ अब चिंता मत करो, आपको मेरी माया का संग कभी भी नहीं लगेगा, आप अवतार लो। भोलेनाथ सोचने लगे कि अगर मैं अवतार ना लूं तो संसार के लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे, कि जो आनंद भोलेनाथ को समाधि के अंदर मिलता है
उसी आनंद का दान अगर मैं मानव कल्याण के लिए ना दूं तो फिर भगवान शंकर को भी स्वार्थी कह देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं अवतार लेने को तैयार हूं। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर अवतार लेने को तैयार हुए कि भगवान कृष्ण ने कहा कि भोलेनाथ आप चिंता मत करो, आपको कभी मेरी माया का संसर्ग नहीं। वो सारे जग को है जो देने वाला, जिसकी गर्दन में सर्पों की माला। हाँ मेरा शंभू बड़ा भोला बाला। बम भोला 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 बम भोला। सारे जग को है जो देने वाला, जिसकी गर्दन में सर्पों की माला। हाँ मेरा शंभू बड़ा भोला बाला। बम भोला 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 बम भोला। ताली बजाते हुए बोलो शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को वेद दिए दिए ब्रह्म के अधिकारी। तो रिद्धि सिद्धि पूज रही, रिद्धि सिद्धि पूज रहे नर नारे। आइए ब्रह्मा जी को वेद दिए बने ब्रह्म के अधिकारी। दी गणेश को रिद्धि सिद्धि पूज रही दुनिया सारी। श्री गणेश को रिद्धि सिद्धि पूज रही दुनिया सारे। धन कुबेर को दे डाला पास न रखी पाई है। खप्पर लेकर हाथों में दर दर अलख जगाई है। खप्पर लेकर हाथों में घर घर अलग जगाई है। भस्मासुर को भस्म कर डाला। ओ भस्मासुर को भस्म कर डाला। जिसकी गर्दन में सर्पों की माला। हाँ मेरा शंभू बड़ा भोला बाला। बम भोला 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 बम भोला। सारे जग को है जो देने वाला, जिसकी गर्दन में सर्पों की माला। हाँ मेरा शंभू बड़ा भोला बाला। बम भोला 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 बम भोला। और क्या कहा भगवान शंकर से? जिसने जो जो भी वरदान मांगा उसने वो वर पाया है।
चंद्रमा पर की कृपा अमृत उसे प्रदान किया, चंद्रमा पर की कृपा अमृत उसे प्रदान किया। नीलकंठ भंडारी ने खुद आप जहर का पान किया, नीलकंठ भंडारी ने खुद आप जहर का पान किया। भांग धतूरा जब खाया लहर निराली छाई है, भांग धतूरा जब खाया लहर निराली खाई है। खुशी गमी सब एक जैसी ऐसी मस्ती छाई है, खुशी गमी सब एक जैसी ऐसी मस्ती छाई ना है। दिवाली कभी ना दिवाला, ओ ना दिवाली कभी ना दिवाला, जिसकी गर्दन में सर्पों की माला, हाँ मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला। सारे जग को है जो देने वाला, जिसकी गर्दन में सर्पों की माला, माँ मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला। बोलो शंकर भगवान की।